अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा सबक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका बयान करनी है, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो घूंट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत पसंद है। एक गुस्से का घूंट कि जब इंसान को गुस्सा आए तो उस वक्त वो कोई फैसला न करे बल्कि गुस्से को पी जाए, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत पसंद है। और दूसरा सब्र का घूंट कि जब इंसान पर कोई मुसीबतें आए, कोई तकलीफ आए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, तो वो उस पर सब्र का घूंट यानी सब्र कर ले, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये दो काम बहुत पसंद है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दो कतरे निहायत महबूब और पसंद है। एक, जिहाद में इंसान जख्मी हो जाए और इंसान के जिस्म से जो खून निकलता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बहुत पसंद है, बहुत महबूब है। और दूसरा, आंख का आंसू का जो रात की तन्हाई में सिर्फ अल्लाह के डर और अल्लाह की खौफ की वजह से निकले, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये आंसू का कतरा भी बहुत पसंद है, बहुत महबूब है। और इसी तरह दो कदम उठने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत महबूब और पसंद है। एक वो कदम जो फर्ज नमाज के लिए उठे, यानी फर्ज नमाज के लिए इंसान मस्जिद को जाए, तो ये जो कदम उठ रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत महबूब और पसंद है। और दूसरा, जो किसी बीमार की इयादत या ताज़ियत के लिए कदम उठ रहा है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये कदम भी बहुत महबूब और पसंद है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दरिया फरमाया कि या अल्लाह, इयादत बीमार की इयादत करने का कितना अजर और सवाब है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इयादत करने वाला गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसे आज ही पैदा हुआ हो, यानी बिल्कुल गुनाहों से साफ हो जाता है। और यहाँ उलमा ने लिखा है कि यहाँ गुनाह से मुराद गुनाह सगीरा है, यानी सगीरा गुनाह उसके सारे के सारे माफ हो जाते हैं। और नीज ये भी जरूरी है कि ये इयादत सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करे, दिखलावा ना हो, रियाकारी ना हो, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करे। अल्लाह की रजा के लिए इयादत कर रहा है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। तो हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक सहाबी बच्चे को गोद में लेकर जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आया करता था। अचानक गायब हो गया। चंद रोज ना आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी खैरियत मालूम की, तो किसी ने कहा इनके बच्चे का इंतकाल हो गया। फरमाया, हमको बताया क्यों नहीं, इनकी ताज़ियत के लिए जाना चाहिए। जब उनके यहाँ पहुंचे तो वो निहायत फिक्रमंद नजर आए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस बच्चे को बुढ़ापे का सहारा समझता था। फरमाया, क्या तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारी खुशी के लिए ये बात काफी नहीं कि जब क़यामत में इस बच्चे से जन्नत में जाने के लिए कहा जाएगा तो वो बच्चा कहेगा, या अल्लाह, मेरे वालिदैन, तो हुक्म होगा तू जन्नत में दाखिल हो। तो वो फरमाएगा, या अल्लाह, अपने वालिदैन के बगैर ही जन्नत में। तो तीसरी मर्तबा इससे फिर यही कहा जाएगा कि वालिदैन के बगैर ही तू जा। तो हुक्म होगा, अच्छा। तो तीसरी मर्तबा फिर यही कहा जाएगा तो वो बच्चा कहेगा कि या अल्लाह, वालिदैन के बगैर मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। हुक्म होगा, अच्छा, अपने वालिदैन को भी साथ ले जा। ये सुनकर वो सहाबी निहायत खुश हुए और सारा गम फौरन खत्म हो गया। तो इससे मालूम हुआ कि किसी की मौत पर ताज़ियत करना सुन्नत है।
آخر میں ہماری یہ گزارش کہ ہمارے اس چینل سراج اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر روز ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔